इसलिए इसको बुरा नहीं समझा जाता। अरब के अंदर इसको भी बुरा नहीं समझा जाता था कि शादी करके मैं लाया और अपनी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया, ले जाओ। और एक दिन के लिए नहीं, जब तक इस लड़की के, मेरी बीवी के गर्भ न ठहर जाए, हमल न ठहर जाए, तब तक इसको तुम अपने पास रखो। और जब हमल ठहर जाता था तब लाओ, और फिर इसको वो शख्स अपने पास रख लेता था जिससे निकाह हुआ है। इसको बुरा नहीं समझा। ये शादी का दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका देखिए, वो और खतरनाक, लेकिन ये भी समाज में चलता था। बुखारी किताबुन निकाह, ज़माने जाहिलियत का एक निकाह ये भी था। तीसरा तरीका क्या था मालूम? एक औरत के पास 2 से ज्यादा, यानी 3, 4, 5 और 10 से कम यानी 9 तक लोग जाते थे। एक ही लड़की के पास 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। 10 से कम और 2 से ज्यादा एक ही लड़की के पास जाते और उसके साथ जिना करते। आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया, एक दिन में 2 गए, और ये जिनाकारी पूरे साल चलती थी। जब हमल ठहर जाता था तो रुक जाया जाता था मामला। और जब इस औरत के घर में बच्चा पैदा होता था तो ये सबको बुलाती थी। जब बच्चा पैदा हो गया तो ये इनवाइट करती, सबको आओ। 3 गए होंगे तो 3 को बुलाती थी, 9 गए होंगे तो 9 को बुलाती थी। जितने इसके पास गए 3 से ज्यादा और 10 से कम, ये सबको बुलाती थी और सबको आना पड़ता था। फिर उस लड़की के घर में भोज चलता, खाना खाया जाता, ये सारे लोग खाना खाते थे। फिर वो लड़की जो बच्चे को पैदा की हुई है, वो लड़की अपने बच्चे को अपने बिस्तर से उठाती और इन 9 लोगों में से अपने इस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती और वो उसका पति मान लिया जाता। ये निकाह का तीसरा तरीका था। समाज इसको भी पसंद करता था। मैंने बताया ना, इत्कलोगत पराये जनेशु घर घर बड़ी। जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, जरा देखिए इससे बड़ी जानवरियत और इससे बड़ी हैवानियत कहीं दिखाई देगी? एक ही औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग गए, जिना किया, हमल ठहरा, बच्चा पैदा हुआ। उसने सबको बुलाया, बच्चे को जिस आदमी की गोद में रख दिया, ये उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी कहलाएगी और वो उसका पति बने। ये शादी का तीसरा तरीका। कितना डेंजर! अब ये उसकी बीवी, अभी तक जितने लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया वो सब खत्म, अब ये इसकी बीवी होगी। ये शादी का तीसरा तरीका था। और चौथा तरीका जरा देखिए, ये चौथा तरीका, ये भी शादी थी। औरतें अपने घरों में हरी झंडी लगा लेती थी। हरी झंडी लगा दी अपने घर पर। जिसके घर पर हरी झंडी लगी हुई है, ये समझा जाता था कि इस घर की औरत हमें दावत दे रही है। उसके पास जो जाना चाहे चला जाए। यहां तो 9 से कम थे, लेकिन यहां कोई गिनती नहीं। हरी झंडी लगी हुई है, जो भी उस औरत के पास जाना चाहे चला जाए। वो किसी भी आने वाले को रोकती नहीं थी और उसके साथ जिना करती थी। और पूरे साल तक जिना होता था, 9 महीने तक जिना होता था। अब पता नहीं कितने लोग उससे मिले, 9 महीने में कितने, कोई गिनती होगी? लेकिन ये औरत हर किसी का नाम लिखती, जो भी इसके पास आता उसका नाम नोट करती, उसका एड्रेस नोट करती।
पूरे साल के बाद जब बच्चा पैदा होता, 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता, तो इस औरत को तो मालूम ही है कि इसके पास कौन कौन आया। ये सबको निमंत्रण देती, सबको दावत देती, और सारे के सारे लोग इस औरत के घर आते। मजाल नहीं थी कि कोई ना आए। अगर तुमने उसके साथ रात गुजारी है, जिना किया, तो तुम्हें आना पड़ेगा। सब आते, जितने लोग पूरे 9 महीने तक उस औरत से मिले, सबको आना पड़ता। सब लोग बैठे हुए हैं, सब आ गए। अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। वो जो होते नहीं, चेहरा देखकर बताते इसकी शक्ल किससे मिलती है, अंदाजा लगाते हैं। अब खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता। जब वो आदमी आता तो उस बच्चे को गोद में लेता और फिर ये देखता कि इस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में किस आदमी से मिल रही है। उस बच्चे की शक्ल जिस आदमी से सबसे ज्यादा मिलती, इस बच्चे को उसी की गोद में डाल दिया जाता और ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और सारे आदमियों को वापस कर दिया जाता और इस औरत को उस आदमी के हवाले कर दिया जाता। गौर करो, हजारों लोग इस औरत से मिल चुके, लेकिन अब सब खत्म। अब जिस और आदमी से इसकी शक्ल मिल गई बच्चे की, उसी की गोद में बच्चा रख दिया गया। अभी उसी का बच्चा कहलाएगा, ये उसकी पत्नी और वो उसका पति कहलाएगा। ये शादी का चौथा तरीका था। मेरे भाइयों, यहाँ से हम और आप अंदाजा लगाएं कि कितनी हैवानियत थी और कितनी दरिंदगी थी सऊदी अरब की उस सरजमीन पर, मक्के की उस सरजमीन पर। इतकलो गत्प्राय जनेषु खरगर मिली धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान उतरश्यति। कलयुग की कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग की कुछ गुजर जाने के बाद तुम जनता को, आवाम को देखोगे कि वो सारी जनता गधों की तरह और जानवरों की तरह हो चुकी होगी। ऐसे दौर में अंतिम ऋषि आएंगे, ऐसे दौर में आखिरी नबी आएंगे, धर्मत्राणाय, धर्म की रक्षा करेंगे, सत्वैन सच्चाई को नाफिज करेंगे। भगवान उतरश्यति, इस दौर में भगवान अवतार भेजेगा, आखिरी नबी इस दौर में आएगा। इस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने आने के बाद डंके की चोट पर ऐलान करते हुए इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया, इन तमाम निकाह को खत्म कर दिया और तमाम निकाह के सिलसिले को मिटा दिया और एक निकाह का उसूल बाकी रखा है, बस जो आज हमारे जमाने में राइज है। और दूसरे का बच्चा अपना बच्चा न बन जाए, इसके लिए इतने सख्त कानून बना दिए। मसलन शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को हुक्म है कि दूसरी शादी फौरन नहीं करेगी। अगर उसके पेट में बच्चा है तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए उसकी इद्दत शुरू हो गई। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो इद्दत में रहेगी। अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गया लेकिन उस औरत के पेट में बच्चा नहीं है, फिर भी वो निकाह दूसरा भी नहीं कर सकती। 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी। और ऐसा इसलिए हो सकता है, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट नहीं थी। 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी। हो सकता है कि उसके शौहर ने मरने से पहले उसके साथ हम बिस्तरी की हो, तो 3-4 महीने में पेट बता देता है कि इसके पेट में बच्चा है या नहीं, तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत रख दी ताकि दूसरा निकाह ये करे तो पहले शौहर और दूसरे शौहर का नुतफा मिल न जाए। जो बच्चा पैदा हो तो पता नहीं उसका नसब किससे जोड़ा जाए। जो मर गया शौहर उसका बाप बेटा माना जाएगा या जिसने निकाह किया उसका। इस शक से बचने के लिए, इस शक और शुबह से और डाउट से बचने के लिए इस्लाम ने औरत को कहा कि 4 महीने 10 दिन तक वो इद्दत गुजारेगी ताकि किसी दूसरे का हमल उसके पेट में न रह जाए। कितने उसूल। हाँ, अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया नहीं हुआ लेकिन किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी,
अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो उस वक्त भी औरत को 3 महीने की इद्दत है, 3 हैज की इद्दत है। ये इद्दत भी इसलिए रखी गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक देने वाले मर्द का बच्चा इसके पेट के अंदर मौजूद हो, ये औरत कहीं दूसरी शादी ना कर ले और बात लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए, वो कहे मेरा बेटा, वो कहे मेरा बेटा। इस हमल को बचाने के लिए और इस नुत्फे से बचने के लिए उसने औरत को हुक्म दिया कि वो 3 महीने की इद्दत गुजारेगी। गौर कीजिए, शौहर मर गया, पेट में बच्चा है तो औरत की इद्दत उस वक्त तक है जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। अगर 1 दिन का हमल है तो औरत 9 महीने तक इद्दत करेगी, पेट में बच्चा है। लेकिन आज शौहर का इंतकाल हुआ और शौहर के इंतकाल होने के दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया तो औरत की इद्दत खत्म। अब वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकती है क्योंकि बच्चा पैदा हो चुका है। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, और अगर औरत शौहर मर गया, पेट में बच्चा नहीं है तो औरत 4 महीने इद्दत गुजारेगी। आदमी मरा नहीं है लेकिन तलाक दिया अपनी बीवी को तो औरत 3 महीने इद्दत गुजारेगी। सोचिए तो सही, अगर कोई औरत या कोई लड़की अपनी मर्जी से खुला लेती है, आदमी उसका तलाक देने को तैयार नहीं है और बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती है, शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, बेनमाजी है, वो कहती है मुझे छोड़ो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो औरत खुला ले सकती है। खुला लेने का मतलब यह है कि काजी उसके निकाह को फिस्क कर देगा और कह देगा कि इस औरत ने खुला ले लिया है, यानी इस औरत ने अपनी मर्जी से आदमी को छोड़ दिया है। जब औरत अपनी मर्जी से अपने शौहर को छोड़ेगी और खुला लेगी तो उसकी भी इद्दत गुजारेगी और वो इद्दत भी एक हैज है, एक पीरियड है। जब तक उसको महीना ना जाए, पीरियड ना जाए, तब तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। गौर करो कितना बचाया इस्लाम ने इस शक व शुबे से कि किसी दूसरे का बच्चा तुम्हारे पेट में ना आने पाए। यहाँ तो 10-10 जा रहे हैं, पूरी कौम जा रही है, पता नहीं किसका बच्चा है, शक्ल मिला के देखना पड़ रहा है, जिसकी गोद में रख दिया वो उसी का बच्चे का बाप बन गया। ये जिहालत, बर्बरियत, जुल्म और तारीखी दौर था मेरे भाइयों, जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। कितनी कोशिश करनी पड़ी होगी अल्लाह के रसूल, अकेले तन्हा शराब इतनी पी जाती कि शराब के नशे में धुत होकर लोग बजाय अपनी बीवी के अपनी बेटियों तक का हाथ पकड़ने लगते। शराब का ये मामला, जुए में अपनी बीवी और बेटियों को हारने लगे। शराब खत्म, जुआ खत्म, इतना ही नहीं, हालात इतने खराब थे कि जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, उस दौर में लड़कियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज घर में बच्ची पैदा हुई, मायूसी आ गया क्या हुआ, लेकिन पैदा होते ही फौरन नहीं, 2-4 साल खिलाया पिलाया, और जब वो लड़की 4 साल की हो गई, वो बच्ची 4 साल की हो गई, अपनी माँ को पहचानने लगी, अपने बाप को पहचानने लगी, अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगी। इस वक्त उसका कसाई बाप, इस वक्त उसका जालिम बाप अपनी बेटी को नहलाता धुलाता अपनी बीवी से कहता तैयार कर दो, मैं इसको मेले ले जा रहा हूँ। बीवी अच्छी तरीके से जानती थी वहां मेला एक कोड वर्ड था ताकि बच्ची कुछ और न समझे, लेकिन बीवी समझ जाती थी मेले का मतलब यह है कि मेरा हस्बैंड मेरी इस लाडली को अब जिंदा दफन करने जा रहा है। मां नहलाती थी, रोती जाती थी, नहलाती धुलाती थी और रोती जाती थी, और 4 साल की बच्ची अपने माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहती थी अम्मी आप क्यों रो रही हैं, अब्बू मुझे मेले में ले जा रहे हैं, अभी शाम को मैं वापस आ जाऊंगी और शाम का खाना आपके साथ बैठकर खाऊंगी। आप क्यों बना रहे हैं? मतलब ऐलान नहीं सुना था आपने? अरे तुम लोग हमको कितनी मर्तबा जेल भेजना चाहते हो?
इतनी बार ऐलान किया जा चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उल्टे सीधे थंबनेल बना बना के तुम लोग 3 बार तो हमें जेल पहुंचा चुके हो। पैरों पे कुल्हाड़ी तो तुम ही लोगों ने मारी है ना अपने। समझा समझा के 4 साल थक गया, जब नहीं माने तब हमने एक्शन लिया, और फिर भी चुपके से बना रहा है। इधर भी हम देख रहे हैं कुछ बन रही है। हम माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, हम सब देख रहे हैं तुम्हारी हरकत। इधर भी हम देख रहे हैं बहुत देर से, उधर भी हम देख रहे हैं। मौलाना कलीमुद्दीन को उम्र कैद की सजा हो गई, उमर गौतम साहब को आजीवन कारावास हो गई, तुम ही लोगों की वजह से, यूट्यूब चैनल वालों की वजह से। तुम लोग अपने मकान बनाने में लगे हो, उल्टे सीधे थंबनेल। आज किसी ने एक हरामुद्दहर, हम उसको कहेंगे इतना बड़ा नालायक है जिसको लगता है कि हराम खाने की आदत पड़ गई, एम इस्लामिक चैनल, आज उसने डाला मौलाना जर्जीस ने क्या बोला छठ पूजा के बारे में, जबकि मैं बोला ही नहीं। लेकिन इन लोगों को हराम खाने की ऐसी लत पड़ चुकी है कि इनको अगर सूअर का गोश्त को थाली में दे दिया जाए तो ये उसको भी खाने में परहेज नहीं करेंगे, बस इनको मिलना चाहिए। ये आदतें पड़ गई इनकी हराम खाने की। आगे चलकर देखिएगा, ये मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब एक मदरसे में टीचर हैं, और ये जो उनकी वीडियो बन रही है वो डालेंगे ना, कल मदरसे में उनके भी छापा पड़ेगा कि आप सरकारी मदरसे, आप बिहार क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में, आप क्या कर रहे हैं। उनका आना भी बंद होगा इन्हीं चैनल वालों की वजह से। हम फ्यूचर देखते हैं, ये अपनी इनकम देखने में लगे। तो वो छोटी सी बच्ची, माँ क्यों रो रही हो, मैं जा रही हूँ अब्बू के साथ, शाम को वापस आऊंगी। लेकिन वो माँ बेचारी कैसे कह देगी, बेटी आज तेरा बाप तुझे जिस मेले में लेके जा रहा है उस मेले से तू अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। और 4 साल की बच्ची को ले जाता, कपड़ा पहनाता नया और लेके जाता जंगल में, गड्ढा पहले से खुदा रहता। अंदाज देखिए, बेटी जरा झांक कर देखो, इस गड्ढे में तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। बेटी बेचारी 4 साल की बच्ची गड्ढे में झांक कर देखती, पीछे से उसका बाप धक्का देता, पीछे से उसका बाप धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और गड्ढे में गिरने के बाद रोती, अब्बू ये क्या किया। और ये कसाई बाप, जालिम बाप ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, अपनी बेटी को दफनाना शुरू कर देता। वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती, लेकिन इसके आंखों में एक आंसू भी नहीं आता, पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता। और आखिरी सांस तक, जब तक कि आखिरी चीख भी मेरी बेटी की बंद न हो जाए, तब तक वो उसी जगह पर खड़ा रहता। और जब उसकी बेटी आखिरी चीख मार कर मर जाती, तब ये वहां से वापस आता और कौम के पास, अपने साथियों के पास आकर शराब का जाम पीकर हंसता है और मुस्कुरा कर कहता है कि आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन करके चला आया। अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के बाद खुशी का जश्न मनाया जाता हो, इससे ज्यादा हैवान और दरिंदा कौम कौन सी हो सकती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितनी मेहनत करना पड़ी होगी इस रस्म और रवाज से अपनी कौम को बचाने के लिए। आज तो जर्जीस साहब और जर्जीस साहब से पहले भी बहुत से मौलवी, 27-28 साल से तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं, और उससे पहले के उलमा गौर करो कोशिशें की, लेकिन आज जहेज जैसी लानत अपने मुआशरे से खत्म नहीं करा पाए। हो गई सबसे ज्यादा जलसे बिहार में, सबसे ज्यादा जलसे बंगाल में, सबसे ज्यादा जलसे झारखंड में, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए क्या खत्म हो गया जहेज, खत्म हो गया शराब, खत्म हो गया जुआ? नहीं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शादियों के ये तरीके बंद करवाए, शराब की बोतलें फुलवा दी, नालियों में शराब बहने लगी, लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनका दफनाना छोड़ दिया गया। और अल्लाह के नबी ने जिन लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था उन लड़कियों के बारे में ये हुक्म दे दिया कि जिसकी 3 बेटियां होंगी
और जिसने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, हुस्न अदब सिखाया होगा और अपनी 3 बेटियों का निकाह कर दिया होगा, अच्छे दीनदार घराने में शादी करा दी होगी, तो ये 3 बच्चियों का निकाह कराने वाला बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं। मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी। और करो, जो लड़कियों को जिंदा दफना कर मार डाला करते थे, अल्लाह के नबी ने उन माँ बाप को बताया कि लड़कियां तो तुम्हारे लिए रहमत है, अगर तुम इनको खिला पिलाकर पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा करके इनका निकाह कर दोगे तो तुम अल्लाह के रसूल के पड़ोसी बनकर रहोगे जन्नत में। रहमत बना। इन हालात पर जरा नजर डालिए, कैसे हालात थे अरब के अंदर और अकेले सब कुछ खत्म। यहां 3 लाख मदरसे, 5 लाख मौलवी, 10 लाख मस्जिदें, लेकिन जहेज की लानत तक खत्म नहीं। एक बुराई हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। अकेले अल्लाह के रसूल ने सब कुछ बेड़ा बदल दिया, कौम को चेंज कर दिया। इधर सारे मौलवी मिलकर जहेज खत्म नहीं कर पा रहे, सारे मदरसे मिलकर भी जहेज खत्म नहीं हो पा रहा। मौलवी जर्जी साहब जहेज के खिलाफ बोल रहे हैं, कल जर्जी साहब के बेटे की शादी होगी तो जर्जी साहब भी जहेज मांगेंगे, कहां से खत्म होगा? जहेज के खिलाफ बोल रहे हैं, कल जब बेटी की शादी होगी तो जहेज देना पड़ेगा और देंगे, कहां से खत्म होगा? मदरसे के तलबा जहेज पर अंजुमनों में तकरीर करते हैं, लेकिन मौलवी बनने के बाद जब निकलते हैं तो वो भी मोटरसाइकिल जहेज में मांगते हैं। जहेज कहां से खत्म होगा? सोचिए। इत्कलोगत पराय जनेषु खरगर मिली धर्म प्राणाय सत्वेने भगवान उत्तरश्यति। दूसरा मंत्र देखिए, भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16।